प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु के वचन के अध्ययन में। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो उसने अवसर दिया कि हम उसके वचन के साथ समय व्यतीत कर सके, संगति कर सके उसके वचन में। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए प्रभु का वचन, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 से 11 वचन। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जो टॉपिक मैं इसमें से आपको देना चाहता हूं, यीशु मसीह के आगमन का भरोसा। तो यीशु मसीह के दोबारा आगमन का ये भरोसा है। 9वां वचन जब हम देखते हैं, यह कहकर वह उनके देखते देखते बादल पर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। सो ही वॉज टेकन अप, वो ऊपर उठा लिया गया। और ऊपर जब उठा लिया गया तो कहां, किस जगह, किस स्थान? जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो स्तिफनुस यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर उठा लिया गया है। सो यीशु मसीह का जो उठाया जाना है वो परमेश्वर के दाहिनी हाथ पर विराजमान होने के लिए उठाया गया है। परमेश्वर के दाहिनी हाथ रहने के लिए उठा लिया गया है। जब हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 20 और 21 वचन पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार से पौलुस लिखता है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो हम यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी हाथ पर विराजमान होने के लिए, परमेश्वर के दाहिनी हाथ पर रहने के लिए बुलाया गया है, उठा लिया गया है। और सिर्फ दाहिनी हाथ पर सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, परंतु एक विशेष काम है। जब हम इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, हर एक अधिकार और हर एक सामर्थ्य के ऊपर प्रभुता करने के लिए वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बुलाया गया है, ताकि हर एक प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के ऊपर और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उन सब के ऊपर वो अधिकार रखने के लिए, उन सब के ऊपर शक्ति रखने के लिए, उन सब के ऊपर शासन करने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने दाहिनी हाथ पर बुलाया है।
ताकि सब कुछ उसके पांव तले कर दे और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर मौजूद है। जब हम यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के विषय में देखते हैं, इब्रानियों का लेखक उसके कारण को इस प्रकार से बताता है। 1 अध्याय के 3 वचन में, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। तो यीशु मसीह हमारे पापों को धो करके, हम सबको, इस दुनिया के सारे लोगों के पापों को धो करके, जो यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं और अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और पाप करने से मन फिराते हैं, उन सब के पापों को धो करके यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जाकर के बैठ गए हैं। जब हम इसी 1 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। तो यीशु मसीह इस दुनिया में हम सब के पापों को और हम सब के गुनाहों को दूर करने के लिए इस पृथ्वी में आ गया है और उसने अपने लहू से हम सबको धो दिया है। जब हम यहां पर पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु मसीह सभी लोगों के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया है। ऊपर अधिकतर जब हम देखते हैं बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। तो जब हम बादलों के विषय में चर्चा करते हैं पुराने नियम में, तो ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। जब इस्राएली लोग जंगल में थे, वो लोग यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर दिन को बादल में और रात को आग के खंभे में होकर के उन लोगों की अगुवाई करता था। तो ये जो बादल है, हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा, ये वो महिमा जिसको इब्रानी भाषा में कहते हैं सेकेना, तो परमेश्वर की विशेष उपस्थिति को दर्शाता है। और इसी प्रकार से यीशु मसीह बादलों पर वो फिर से आएगा। और यहां पर जो वर्णन है, कई वचन के जानकार इस बात को बताते हैं कि यहां पर जो वर्णन लिखा है वो यीशु मसीह के बादलों पर आने के विषय में लिखा है कि वो फिर से आएगा। ये जो बादलों पर उठाया जाना, यीशु मसीह बादलों पर उठाया गया है, ये कोई नई घटना नहीं थी उन चेलों के लिए। ये अचानक नहीं हुआ था मेरे प्रियो। जिस प्रकार से यीशु मसीह का दुख उठाना पहले से ही भविष्यवक्ताओं ने बता दिया था। जब हम यशायाह उसके 53 अध्याय में पढ़ते हैं, उसके बाद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, यह भी पहले से ही तय था। यीशु मसीह ने 3 बार अपने चेलों को बता दिया था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। और भविष्यवक्ताओं ने भी यीशु मसीह के जी उठने के विषय में बताया है कि उसका जो राज्य है वो युगानुयुग बना रहेगा। और फिर उसके बादलों पर उठाया जाना भी पहले से ही तय था कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर उठा लिया जाएगा। जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 5 से 11 वचन में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह खुद ही अपने विषय में कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा जो सहायक है वो तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब हम यीशु मसीह के कार्य के विषय में वर्णन करते हैं कि वो इस समय
परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ क्या कर रहा है। तो जैसा भी हमने इफिसियों की पत्री में देखा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिनी हाथ पर इसलिए बुला लिया ताकि हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ्य के ऊपर वो शासन करे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 32 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु का वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं ऊपर उठाया गया, ऊंचे उठाया गया, तो लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा। तो यीशु मसीह हर एक को अपनी ओर खींच रहे हैं। जब तक वो बादलों पर नहीं आता है तब तक वो अपनी ओर खींच रहे हैं। 14 अध्याय का 1 वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, ताकि जहां पर मैं रहूं वहीं पर तुम भी रहो। तो यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। और इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 14 वचन से 16 वचन में प्रभु का वचन बताता है, वो आज हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है। तो हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारे जो कमियां हैं, उन सब बातों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है। हमारे लिए प्रार्थना करता है ताकि हम पाप, बुराई, अधर्म और शैतान की शक्तियों के ऊपर विजय हासिल कर सके। इन सब बातों के लिए वो आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। जब हम 10वां वचन पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु का वचन बताता है, जब चेले लोग आकाश की ओर देख रहे थे तो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। और क्यों? और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। तो यहां पर स्वर्गदूत दे रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं चेलों को कि यीशु मसीह फिर से आएगा। मेरे प्रियो, क्यों यीशु मसीह को चेलों को भरोसा दिलाना पड़ रहा? आज भी यीशु मसीह अपने चेलों को भरोसा दिला रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रकृति को जानता है, हम विश्वास में कैसे हैं। हम इतना जल्दी भटक जाते हैं, इतना जल्दी बहक जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं, हम भरोसा ही नहीं कर पाते हैं। यीशु मसीह ने जबकि बताया था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, लेकिन कोई भी चेला विश्वास नहीं कर पाया। कई चेले कहने लगे, हम तो अपने काम पे चले जाते हैं। थोमा कहने लगा, जब तक मैं यीशु मसीह के हाथ में उंगली और पंजर में हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब 2 चेले इम्माउस की ओर जा रहे थे, यीशु मसीह उनके पास आकर के उनके साथ चलने लगा। और उनका बोलना क्या था? चेलों ने कहा कि वो जी उठा है। वो खुद विश्वास और भरोसा नहीं कर पा रहे थे। क्यों? शैतान ने एक बीज बो दिया था, और बीज ये था कि जो लोग पहरा दे रहे थे, सिपाही, वो लोग चारों तरफ सब जगह ये कह रहे थे, जैसा कि उनसे बोला गया था पुरनियों और शास्त्रियों और फरीसियों ने, कि जब हम लोग सो गए थे तो यीशु मसीह के चेले आए और उसको उठा करके ले गए, चुरा ले गए। तो सब लोगों में यही फैल गया था कि यीशु मसीह जी नहीं उठा है, परंतु उसको चेले चुरा ले गए। और आज भी शैतान यही बात लोगों के मन में फैला करके रख रहा है कि यीशु मसीह जी नहीं उठा है, परंतु लोग और यीशु मसीह के चेले चुरा करके ले गए। और ये कहीं ना कहीं हम विश्वासियों को भी कमजोर करती है ये बात। इसलिए यहां पर
इन स्वर्गदूतों को आकर के चेलों को बताना पड़ा, ये 120 चेलों को बताना पड़ा कि जिस प्रकार से वो गया है उसी प्रकार से वो फिर आएगा, और भरोसा दिला रहा है। और तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं, ये है ब्लेसेड होप, धन्य आशा। ये धन्य आशा हमारे लिए क्यों है? ये धन्य आशा हम लोगों को उत्साहित करती है ताकि हम एक ऐसा जीवन जिए जो सेल्फ कंट्रोल, ताकि हम लोग एक पवित्र जीवन जी सके, परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन जी सके, और उस समय उस आशा, उस धन्य आशा का इंतजार कर सके जो हमें मिला है। जब हम लोग तीतुस की पत्री पढ़ते हैं, 2 अध्याय का 12 और 13 वचन, यहां पर पौलुस कह रहा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। तो ये जो धन्य आशा है वो इसलिए है ताकि हम लोग इस बुरे संसार में अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिरा करके और इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करें। ये हम लोगों को कई बार कमजोर करती है। जब हम पहली बात के विषय में सोचते हैं कि परमेश्वर दाहिने हाथ पर यीशु मसीह को अपने पास बुलाया है ताकि वो अधिकार करे, शासन करे, हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब कोई भी परेशानी आती है, समस्या आती है, निराशाएं आती हैं, तो हम शैतान की आवाज को सुनते हैं और विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर के दाहिने हाथ पर मौजूद है और हर एक अधिकार, हर एक शक्ति और हर एक सामर्थ्य उसके अधीन है। और दूसरी चीज जब हम देखते हैं, हम यीशु मसीह पर यह भरोसा रखना भूल जाते हैं कि वो फिर से आएगा। क्योंकि जब हम देखते हैं इस संसार में, सोचते हैं कुछ भी बदला नहीं है, जैसा यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है, हम सोचते हैं सब कुछ वैसा ही है। पत्रस की पत्री में लिखा है सब कुछ सोचते हैं वैसा ही है, कुछ भी बदला नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, सब कुछ वैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। संसार वैसा नहीं है जैसा सृष्टि के समय था। संसार कई बार बदल चुका है। जब हम उत्पत्ति 1 और 2 वचन के बीच के समय को देखते हैं, वो संसार मिट गया, फिर उसके बाद फिर से संसार नूह के समय में मिट गया, फिर समय समय पर तमाम शहर मिटते गए। परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता गया। परमेश्वर अपने पुत्र को फिर से भेजेगा, यीशु मसीह फिर से आएगा, भरोसा रखें। और तीसरी चीज, ये यीशु मसीह का आगमन हम लोगों को धन्य आशा देता है ताकि इस बुरे संसार में हम यीशु मसीह के आने की बाट जोते रहें और अपने आप को संयम, पवित्र और धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं तेरे इन वचनों के लिए। प्रभु, होने दे हम लोगों को, प्रभु विश्वास दे, भरोसा दे, ताकि हम देख सकें कि तू परमेश्वर के दाहिने हाथ पर मौजूद है। अपनी परेशानी, समस्याओं में, दुखों, निराशाओं में देख सके कि तू परमेश्वर के दाहिने हाथ पर मौजूद है और हम जिस परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों के ऊपर तेरा अधिकार है, तेरा कंट्रोल है। शैतान की हर एक ताकत के ऊपर तेरा अधिकार है, तेरा कंट्रोल है।
दूसरी चीज प्रभु अनुग्रह कर ताकि हम अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बने कि तू जिस प्रकार से गया है उसी प्रकार से फिर से आएगा। हाँ प्रभु, हम संसार में देखते हैं तमाम झूठे भविष्यवक्ता कहते हैं मैं यीशु मसीह आ गया है, मैं यीशु मसीह हूँ। कई लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह हूँ। हम उनकी बातों में भटक न जाएं, परंतु प्रभु तेरे वचन पर भी विश्वास रखें कि जिस प्रकार से तू गया है उसी प्रकार से फिर से आएगा। और तीसरी चीज प्रभु, जो धन्य आशा तूने हमें दी है, और धन्य आशा ये है कि तू आएगा, तो प्रभु अनुग्रह कर ताकि हम पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। इस बुरे संसार में संसार के लोगों की तरह नहीं, पर धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ, तेरे भय के साथ जीवन व्यतीत कर सकें और धन्य आशा का इंतजार कर सकें कि तू फिर से बदलों पर आएगा। प्रभु हर एक को आशीष दे। यदि कोई आज बीमार है प्रभु, जो तेरा वचन सुन रहा है, प्रभु अपना हाथ बढ़ा करके हर एक को स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। तू दया कर और आश्चर्य कर्म कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे आप सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।